उस आदमी के पैर इतने विशाल थे कि जो भी उसे देखता था उसे लगता था जैसे उसके पैर लगभग 30 फीट लंबे हों। गांव वाले उसे इंसान नहीं मानते थे, वे उसे एक राक्षस समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते थे और आखिरकार उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक दिन उसके विशाल पैरों ने धरती के अंदर होने वाली हलचल को महसूस किया। उसे पता चल गया कि एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। वो अपना सारा काम छोड़कर पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो, एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों को लगा कि वह पागल हो गया है। हालांकि उसी गांव में चियाओ नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो ली की एकमात्र दोस्त थी और ली किसी भी हालत में उसे मरने के लिए वहां नहीं छोड़ सकता था। गांव वाले हाथों में डंडे लेकर ली को घेरने लगे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। डर के कारण ली तुरंत एक घर में घुस गया। वहां से छोटी लड़की को उठाया और उसे लेकर गांव से बाहर भाग गया। जब बाकी लोगों ने उसे लड़की को लेकर भागते हुए देखा तो सभी गांव वाले उसके पीछे दौड़ पड़े। ली लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार गांव से बहुत दूर एक खुले मैदान तक पहुंच गया। लेकिन गांव वालों ने पूरी स्थिति को गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि ली उस बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने ली को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार ली ने अपनी जान गंवा दी और उसी पल धरती जोर जोर से कांपने लगी। एक भयानक भूकंप ने पूरे गांव को हिला दिया। घर एक एक करके गिरने लगे। तभी गांव वालों को एहसास हुआ कि ली सच बोल रहा था। उसने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया था। अपने किए पर पछतावे से भरे गांव वालों ने ली की याद में एक मंदिर जैसा स्मारक बनाया और हर दिन उसकी पूजा करने लगे। समय बीतता गया और ली के प्रति लोगों का सम्मान और विश्वास इतना बढ़ गया कि उसकी कहानी आखिरकार पश्चिम की रानी माँ तक पहुंच गई, जो स्वर्ग की शासक थी। उन्होंने देखा कि ली ने नफरत का जवाब अच्छाई से दिया था और दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ली की महानता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अमरता प्रदान की और उसे नंगे पैर अमर का खिताब दिया। स्वर्ग में सभी देवता एक भव्य उत्सव मना रहे थे, जहां हर तरफ खुशी और आनंद का माहौल था। अचानक वहां एक देवता आया जो कभी अपने पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवता असहज महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका रूप इस उत्सव का माहौल खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ने दूसरों की तरह उसे नहीं आका। उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे ली नाम से बुलाया। जब सभी मेहमान आ चुके तो रानी ने सबके लिए लिखी हुई एक कविता पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी अचानक एक शक्तिशाली दानव ने उत्सव पर हमला कर दिया और पूरे शांत माहौल को तबाह कर दिया। सभी देवता तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे आए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्तियां इस दानव के सामने बेकार थी। असल में यह दानव इसलिए आया था ताकि वह साबित कर सके कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है और वह स्वर्ग में रहने के योग्य है। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ली ने सीधे दानव पर हमला कर दिया। उसने अपने हथियार रुएर से दानव के चेहरे पर जोरदार वार किया और उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर रानी ने खुलासा किया कि पूरा हमला असल में उनके द्वारा बनाया गया एक परीक्षण था। वो ये पता लगाना चाहती थी कि मुश्किल परिस्थिति में कौन अपनी ताकत और बुद्धिमानी दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। रानी ने ली की प्रशंसा की, क्योंकि जब बाकी सभी घबरा गए थे तब ली शांत रहा, लड़ता रहा और अपने दृढ़ संकल्प से दानव को हरा दिया। ली के इस कार्य से प्रभावित होकर रानी ने खुशी खुशी उसे एक खास उपहार दिया और इसके बाद उत्सव फिर से शुरू हो गया। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ और सभी लोग जाने लगे, तभी ली को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद फिर कोई हमला होने वाला है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपना हथियार रुएर निकाल लिया। लेकिन उसकी लापरवाही के कारण रुएर उसके हाथ से फिसल गया और सीधे नीचे धरती पर जा गिरा। ये देखकर ली बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि स्वर्ग के नियमों के अनुसार कोई भी देवता धरती पर नहीं जा सकता था। उसे पता था कि यह नियम तोड़ने पर उसे भयंकर सजा मिल सकती है। फिर भी उसने नीचे जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपना कीमती हथियार वापस लाना था। धरती पर पहुंचने के बाद ली की मुलाकात पेन नाम की एक लड़की से हुई, जो पेड़ की एक डाल पर फंसी हुई थी। ली ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। फिर उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह स्वर्ग से आया हुआ एक देवता है और उसका दिव्य हथियार गलती से धरती पर गिर गया है। पेन ने फैसला किया कि वह उसे अपने गांव के नेता के पास ले जाएगी ताकि वह उसका हथियार ढूंढने में मदद कर सके। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, अचानक दानवों के एक समूह ने हमला कर दिया। वे गांव के सबसे कीमती खजाने को चुराना चाहते थे। ये खजाना वास्तव में एक रहस्यमयी जादुई वस्तु थी। बिना किसी डर के लिए आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से सभी दानवों से लड़ने लगा। उसने एक खतरनाक मकड़ी दानव को उसी के जाल में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद उसका सामना एक और बेहद शक्तिशाली दानव से हुआ, जिसकी भयानक बदबू इतनी खतरनाक थी कि मजबूत योद्धा भी उसके सामने बेहोश हो सकते थे। लेकिन ली ने अपनी शक्ति से उसे भी हरा दिया। ली की अद्भुत ताकत देखने के बाद गांव वालों ने उसका सम्मान किया और गांव के नेता ने उसके सम्मान में एक खास उत्सव आयोजित किया। दावत के दौरान ली ने उनके खजाने के बारे में पूछा। तब नेता ने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी सीधे एक पहाड़ पर गिरी थी।
उस रहस्यमयी घटना के बाद पूरे गांव में शांति फैल गई और सभी लोगों ने मिलकर उस वस्तु की रक्षा करने का फैसला किया। वो खजाना पहाड़ के ऊपर एक गुफा में छिपा हुआ था, जहां गांव वालों ने कई खतरनाक जाल लगाए थे ताकि कोई भी दानव उसे चुरा न सके। ये सुनकर ली तुरंत समझ गया कि जिस खजाने की वे रक्षा कर रहे हैं वो असल में उसका दिव्य हथियार रुएर ही है। उसने नेता से कहा कि वो वस्तु उसकी है और वो सिर्फ उसे वापस लेने के लिए धरती पर आया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन नेता ने शांत होकर कहा, भाई अगर ये सच में तुम्हारी चीज है तो तुम्हें ये वापस मिल जाएगी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। नेता का खजाना वापस करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अचानक ली को पकड़ लिया और उसे जंजीरों से बांध दिया। ली ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे एक खास प्रकार की शराब पिला दी जो देवताओं और दानवों दोनों की शक्तियों को कमजोर कर देती थी। इसके बाद गांव वालों ने एक रस्म तैयार की जिसमें बिजली बुलाकर ली के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन तभी अचानक आसमान से आग गिरने लगी, जिससे गांव के कई घरों में आग लग गई। सभी लोग तुरंत आग बुझाने के लिए भागे। इस मौके का फायदा उठाकर पेन चुपके से ली के पास आई और उसने कहा कि अगर वो उसके गांव को दानवों से बचाएगा तो वो उसका खोया हुआ खजाना ढूंढने में उसकी मदद करेगी। ली तुरंत तैयार हो गया और पेन ने उसकी जंजीरें खोल दी। आजाद होने के बाद दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़े जहां रुएर छिपा हुआ था। कुछ गांव वाले भी उनके पीछे गए, लेकिन जब उन्होंने ली को उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते की तरफ जाते देखा तो वे उत्साहित हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि वहां लगाए गए जालों से आज तक कोई जीवित नहीं बच पाया था। जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्तियों से आसपास छिपे हुए जालों को महसूस करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस गया। क्योंकि ली और पेन दोनों थक चुके थे, उन्होंने नदी के पास आराम करने का फैसला किया। आराम करते समय पेन ने ली से पूछा कि वह कभी जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने उसे अपने अतीत की कहानी बताई, लेकिन देवता बनने के बाद भी ली ने जूते पहनना नहीं चुना, क्योंकि उसे नंगे पैर रहना पसंद था और उसने खुद को वैसे ही स्वीकार कर लिया था जैसा वह था। ली की कहानी सुनने के बाद पेन आखिरकार उसके साथ उस गुफा तक पहुंच गई जहां खजाने की रक्षा के लिए अनगिनत खतरनाक जाल लगाए गए थे। ली की दिव्य शक्तियों की मदद से दोनों ने आसानी से सभी जालों को पार कर लिया और आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे एक बड़े पुल तक पहुंचे जिसके दूसरी तरफ खजाना छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही ली ने पुल पर कदम रखा, अचानक एक शक्तिशाली ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। ली तुरंत समझ गया कि यह पुल चारों तरफ लगे जादुई घंटियों से सुरक्षित था और उनकी शक्ति के कारण कोई भी देवता या दानव इसे पार नहीं कर सकता था। ली को आगे बढ़ने में असमर्थ देखकर पेन ने खुद जोखिम उठाने का फैसला किया। वो उस खतरनाक पुल पर चली गई और धीरे धीरे एक एक करके सभी जादुई घंटियों को हटाने लगी ताकि वे आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पुल से नीचे गिरने वाली थी। खतरे के बावजूद पेन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और किसी तरह वापस ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। पेन ने जब रास्ता साफ कर दिया तो ली आखिरकार बिना किसी परेशानी के पुल पार कर गया। इसके बाद दोनों गुफा के और अंदर जाने लगे। जल्द ही उन्हें एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई दी जो तेज सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उस रोशनी को देखकर ली को पूरा विश्वास हो गया कि आखिरकार उसे अपना खोया हुआ हथियार रुएर मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो सुनहरी चमक गायब हुई, ली की खुशी अचानक उलझन में बदल गई, क्योंकि रुएर की जगह वहां एक सुनहरा अंडा था। उसी समय कई दानव वहां दिखाई दिए, क्योंकि वे भी ली के हथियार की तलाश कर रहे थे। चूंकि वो अंडा ली के किसी काम का नहीं था और उसे लगा कि ये वो चीज नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था, इसलिए उसने वो अंडा दानवों को दे दिया। दानव खुशी खुशी उसे लेकर वहां से चले गए। ये देखकर पेन बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो सुनहरा अंडा उसके पूरे गांव का सबसे कीमती खजाना था। उसने ली से विनती की कि वो उसकी मदद करे और उस खजाने को वापस लाकर फिर से गुफा में सुरक्षित रखे। लेकिन ली ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ रुएर को ढूंढने पर था। उसने पेन की भावनाओं के बारे में सोचे बिना उसे अकेला छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन जब ली वापस गांव पहुंचा तो गांव वालों ने तुरंत उसे घेर लिया और पकड़ लिया। गांव का नेता फिर से बिजली बुलाने वाली रस्म की तैयारी करने लगा ताकि ली को सजा दी जा सके। जैसे ही रस्म शुरू हुई, शक्तिशाली बिजली बार बार ली पर गिरने लगी, लेकिन क्योंकि वह अमर था, उन हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं आई। यह चमत्कार देखने के बाद आखिरकार सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ली सच में एक देवता है। वे तुरंत उसके सामने झुक गए और उसका सम्मान करने लगे। लेकिन तभी गांव की एक बूढ़ी औरत आगे आई और उसने कहा कि ली उनके सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि उसने पेन को अकेले छोड़ दिया था और उसे दानवों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ली को अपने हथियार को वापस पाने की ज्यादा चिंता थी। ये सुनकर ली को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि पेन अकेले पहाड़ पर रुकी रही और उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो गांव के खजाने को वापस ला सके। वहीं दूसरी तरफ जिन दानवों ने सुनहरा अंडा लिया था, वे भी उलझन में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक मुर्गी दानव को आदेश दिया कि वो उस अंडे पर बैठे ताकि उसके अंदर जो भी है वो बाहर आ सके।
उसी समय पेन ने बिल्ली दानव का रूप धारण किया और चुपके से उनके ठिकाने में प्रवेश कर गई। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उसने दानवों को धोखा दिया और सफलतापूर्वक सुनहरा अंडा वापस ले लिया। लेकिन भागते समय दानवों को पता चल गया कि पेन कोई दानव नहीं बल्कि एक इंसान है। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और उनका खजाना चुराने के लिए उसे मारने की तैयारी करने लगे। जब पेन की जान जाने वाली थी तभी सही समय पर ली वहां पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दानवों पर हमला किया और एक एक करके सभी को हरा दिया। इस तरह उसने पेन को खतरे से बचा लिया। दानवों को हराने के बाद ली और पेन सुनहरे अंडे के साथ वापस गांव लौट आए। अपना खोया हुआ खजाना सुरक्षित वापस देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। इसके बाद उन्होंने एक खास रस्म तैयार की ताकि उस रहस्यमयी अंडे को खोला जा सके और पता लगाया जा सके कि उसके अंदर क्या छिपा है। लेकिन जैसे ही अंडा टूटा उसमें से एक शक्तिशाली दानव बाहर निकला जिसका नाम किंग निया था। ली ने तुरंत उसे पहचान लिया क्योंकि ये वही दानव था जिसे उसने स्वर्ग के उत्सव में हराया था। निया ने बताया कि वह कभी स्वर्ग में रहने वाला एकमात्र दानव था, लेकिन बाकी देवता हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसे नीचा दिखाते थे। जब उसने स्वर्ग के उत्सव में देवताओं पर हमला किया था तब उसे लगा कि सभी देवता एक जैसे हैं। इसी वजह से उसने ली पर भी हमला कर दिया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि ली असल में कैसा था। लेकिन ली ने रुएर की मदद से उसे हरा दिया था, जिसके कारण निया स्वर्ग से गिर गया और बाद में उसी सुनहरे अंडे में बदल गया जिसे गांव वालों ने खोजा था। गांव वालों को लगा था कि ये अंडा एक आशीर्वाद है जो उनके गांव की रक्षा करता है, इसलिए उन्होंने कई महीनों तक उसकी देखभाल की। लेकिन अब जब निया वापस आ चुका था तो उसने तुरंत गांव वालों के खिलाफ अपना असली रूप दिखाया और गांव को नष्ट करना शुरू कर दिया। ली खड़ा हुआ और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन धरती पर आने के बाद उसकी दिव्य शक्तियां स्वर्ग की तुलना में बहुत कमजोर हो चुकी थी। निया ने आसानी से ली को हरा दिया और उसे आखिरी वार करने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर पेन दोनों के बीच आ गई और उसने खुद वो हमला सह लिया ताकि ली को बचा सके। ली ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि पेन उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार क्यों थी। जब पेन घायल होकर जमीन पर पड़ी थी तभी ली ने देखा कि उसके माथे पर रुएर का एक रहस्यमय चिन्ह दिखाई दे रहा था। उसी पल ली को सच्चाई समझ आ गई। पेन खुद असल में उसके हथियार रुएर का असली रूप थी जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। इसके पीछे कारण ली के पिछले जीवन से जुड़ा हुआ था। जब ली की इंसान के रूप में मृत्यु हुई तब चियाओ बड़ी हो गई, लेकिन उसकी बीमारी समय के साथ और गंभीर होती गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। पूरी जिंदगी चियाओ ने पूरी श्रद्धा से देवताओं से प्रार्थना की। उसकी दयालुता और विश्वास से प्रभावित होकर स्वर्ग की रानी उसके सामने प्रकट हुई और पूछा कि वह अपने अगले जन्म में क्या बनना चाहती है। चियाओ ने सिर्फ इतना कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रूप में जन्म ले, बस वो हमेशा ली के साथ रहना चाहती है। लेकिन उस समय ली पहले ही एक देवता बन चुका था, इसलिए रानी ने चियाओ को ली के सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार रुएर में बदल दिया ताकि वे एक नए रूप में फिर से मिल सके। आखिरकार पेन वापस रुएर में बदल गई और ली को वो शक्ति मिल गई जिसकी उसे निया से लड़ने के लिए जरूरत थी। ली और निया के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कड़ी लड़ाई के बाद ली ने रुएर की शक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार निया को हरा दिया। युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां पहुंची। क्योंकि ली ने नियम तोड़कर बिना अनुमति धरती पर कदम रखा था, इसलिए रानी उसे सजा देने के लिए तैयार थी। ली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और जो भी सजा मिलेगी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी सभी गांव वाले आगे आए और रानी के सामने झुक गए। उन्होंने उनसे ली को माफ करने की विनती की क्योंकि ली ने उनके गांव की रक्षा की थी और उन्हें दानवों से बचाया था। गांव वालों की बात सुनकर रानी ने आखिरकार ली को माफ कर दिया। लेकिन जब वह निया को उसके किए की सजा देने वाली थी तभी ली आगे आया। उसने रानी से निया को भी माफ करने की विनती की। उसने कहा कि निया को एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और खुद को बदल सके। ली की दयालुता से प्रभावित होकर रानी ने निया को भी माफ कर दिया और पहली बार निया के अंदर गुस्से की जगह शांति और राहत महसूस हुई। अंत में ली ने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए उसी गांव में रहेगा ताकि वह लोगों की रक्षा कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि कोई भी दानव फिर कभी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके।